एक ऐसे औषधि के बारे में जानकारी लेकर आई हूँ जिसकी पत्तियाँ, जिसका फल, जिसके बीज, सारी चीज़ें बहुत उपयोगी हैं। आप इसके पीले रंग के फूल देख रहे हैं ना दोस्तों, इसकी पत्तियों को देखिए, काहे की पत्तियाँ कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो ये पत्तियाँ चलिए मैं ही बता देती हूँ और ये हैं करेले की पत्तियाँ। करेले की बेल मैंने घर पर ही लगाई है। जब भी करेला काटती हूँ, जब बीज निकलते हैं ना, उन बीजों को मैं अपने टेरेस पर ये जो मिट्टी की बगिया है इसमें डाल देती हूँ और उसके बीज जो है वो पनप जाते हैं और छोटे छोटे करेले लगे हुए हैं। इन्हीं करेले का आज औषधि महत्व बताने वाली हूँ। एक ऐसी बीमारी में इसका प्रयोग बताऊंगी जिसे जानकर आपको बहुत ही आश्चर्य होगा। करेले का रस, करेले के बीजों का आयुर्वेद में बहुत ज़्यादा महत्व है। दांत, खाज, खुजली, इस तरह के चर्म रोग को दूर करने का कुछ आसान घरेलू उपाय आज आपके लिए लेकर आई हूँ। इस वीडियो में आपके लिए दोस्तों मैं 6 अलग अलग तरह की रेमेडी लेकर आई हूँ। जिसे भी ये फंगल इन्फेक्शन होता है ना दोस्तों, उससे पूछिए कितनी परेशानी होती है। डॉक्टर के पास जाते हैं, तरह तरह की ट्यूब लगाते हैं, तरह तरह की क्रीम का सहारा लेते हैं, फिर भी रिजल्ट नहीं मिलता है। आज आपके लिए जो रेमेडी लेकर आई हूँ सारी घरेलू उपचार हैं जिनका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं। चाहे बच्चे हों, चाहे बड़े हों, चाहे बुजुर्ग व्यक्ति हों, जिसे भी दांत खाज खुजली है वो इस रेमेडी का इस्तेमाल कर सकता है। करेला, करेले का अगर पौधा लगा है ना तो उसकी पत्तियों का भी इस्तेमाल करके देखिए। जितना ज़्यादा करेले के बारे में कहा जाता कड़वा होता है, परंतु उतना ही ज़्यादा औषधि गुणों का भंडार होता है। बहुत सी मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है करेले में। आप पका हुआ करेला भी ले सकते हैं। कभी हम सब्जी बनाते हैं ना, कोई करेला पक गया है फेंक देते हैं हम लोग, तो आप उस करेले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको करेले का रस, करेले के पेस्ट को लगाना है। इस जब भी करेले के बीज मेरे घर पर निकलते हैं ना, मैं कभी भी इन्हें फेंकती नहीं हूँ। वापस मैं इनके बीजों को अच्छी तरह से धोकर फिर से मिट्टी पर लगा देती हूँ। कुछ ही दिनों में करेले का पौधा उग जाता और वहीं से मैं तोड़ कर लेकर आई हूँ। मैंने अपने घर पर गमले में बहुत सारी इसी तरह की सब्जियां लगाई हैं। करेला, लौकी, ऐसे छोटी मोटी चीज़ें लगाई हैं, मिर्ची, धनिया। तो वहीं से करेला तोड़ कर लेकर आई हूँ। ये बहुत फ़ायदेमंद है, मेरा खुद का अनुभव है। ज़रूरी नहीं है कि चर्म रोग जो सफाई नहीं रखता सिर्फ उसको हो, किसी को भी हो सकता है। चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, आदमी, औरत, महिला, पुरुष हो, किसी को भी हो सकता है। चाहे बच्चे हो, बड़े हो, चाहे जवान हो, किसी को भी चर्म रोग हो सकता है। इसका बहुत कुछ कारण जो कि मैं समझती हूँ, साफ सफाई कम रखना, दूसरे का टॉवेल इस्तेमाल करना, या फिर नहाने के बाद बदन को सूखा नहीं करना, या ये फंगल इन्फेक्शन उस स्थान पर भी ज़्यादा होता है जहाँ पर हवा ठीक से नहीं पहुँचती है, जहाँ बहुत ज़्यादा पसीना, चिपचिपाहट रहती है थाइस के आसपास। तो अब आपको क्या करना है, ये करेला लीजिए, पका हुआ लीजिए, कच्चा लीजिए, पीस लीजिए, पेस्ट बनाकर उसका रस लगाना है, या फिर करेले को डायरेक्ट भी आप उस जगह पर लगा सकते हैं। करेले की पत्तियां भी उतनी ही गुणकारी होती हैं। आप चाहें ना तो करेले की 4-5 पत्तियों को कूट कर उसकी चटनी बना लें और फिर अपने फंगल इन्फेक्शन पे दिन में 2 बार लगाइए। आधा पौन घंटा लगा के रखिए। करेले का उपचार, करेले के रस का उपचार, करेले के जूस का प्रयोग कई आयुर्वेदिक दवाइयों को बनाने में किया जाता है। बहुत से उपचार में इसका प्रयोग किया जाता है। तो आप चाहें तो करेले के रस में, पेस्ट में चुटकी भर हल्दी मिला लीजिए। हल्दी एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल गुण होता है, हमारे इन्फेक्शन को, संक्रमण को तेजी से हटाने का काम करती है। इसके अलावा आपको साफ सफाई का भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। बाहर से आने के बाद अपने हाथ, पैर, चेहरे को अच्छी तरह से साफ करें ताकि हमारे शरीर में धूल मिट्टी न रहने पाए। और मेरे इस आयुर्वेदिक उपचार को जरूर ट्राई करें। एक ऐसी दिव्य औषधि है करेला और हल्दी। आप चाहें तो यहाँ थोड़ा सा नारियल तेल भी मिला सकते हैं ताकि आपकी त्वचा पर मॉइस्चर बना रहे, नमी बनी रहे, और आसानी से आप इस रामबाण उपाय के द्वारा फंगल इन्फेक्शन, चर्म रोग से छुटकारा पा सकते हैं। देखिए ऐसे ही लगाकर आपको रखना है। अगली रेमेडी है जिसमें मैं इस्तेमाल करूंगी फ्रेश एलोवेरा लीफ का। वैसे हमें घर पर एलोवेरा का पौधा जरूर लगा, मैंने धो लिया अच्छी तरह से पानी से। जब भी एलोवेरा को काटे ना, थोड़ी देर खड़ा करके रखें ताकि इसका येलो सब्सटेंस निकल जाए, रिमूव हो जाए। इसके बाद पत्तियों को धोकर पोंछ लीजिए, इसके एजेस रिमूव करें, ऊपर का छिलका निकाल लीजिए, और इसका जो जेल होता है ना, ये जेल 100% प्योर है। बाजार वाला, केमिकल वाला एलोवेरा जेल का इस्तेमाल नहीं करना है। आपको एलोवेरा जेल, पत्ती में से निकले हुए जेल का इस्तेमाल करना है। करके देखिए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। एलोवेरा एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती है।
इसीलिए बहुत सी दवाइयों को बनाने में इस संजीवनी जड़ी बूटी का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत से लोग एलोवेरा का जूस पीते हैं। जब हम इसे खा सकते हैं, पी सकते हैं इसका जूस, तो लगाने में हमें कोई परेशानी नहीं है। इसलिए मैं सारी ऐसी चीज़ों का आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ, जिसे आप सब बहुत आसानी से पा सकते हैं, लगा सकते हैं और जिनका कभी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप चाहें तो इसके जेल के ऊपर थोड़ी-सी हल्दी डालकर थोड़ा-सा चाकू की सहायता से चम्मच से टक-टक कर लें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जेल निकले। 10 मिनट तक लगाकर मसाज करें और लगा रहने दें, आधा घंटा भी लगा रहने दें। आपको तुरंत ही इसका रिज़ल्ट दिखाई देने लगेगा। 2-4 दिन लगातार करें। ज़्यादा इन्फेक्शन है तो हो सकता है 1 सप्ताह का टाइम लगे। अगली रेमेडी जो लेकर आई हूँ, उसमें लेना है आपको कपूर। ये वही कपूर है जिसका इस्तेमाल हम लोग भगवान की पूजा में करते हैं। 2 कपूर की टिकिया लीजिए, 2 चम्मच नारियल का तेल डालें और अच्छे से मिला लें। कपूर भी जो होता है एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती है। आयुर्वेद में कपूर का बहुत ज़्यादा महत्व है। ये है भीमसेनी कपूर। ये भीमसेनी कपूर बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। इसे मैं एक आयुर्वेदिक स्टोर से खरीद कर लेकर आई हूँ। हमेशा कपूर की डब्बी को एयर टाइट कंटेनर में रखें, कभी भी खुली ना छोड़िए, नहीं तो कपूर हवा के संपर्क में आने से उड़ जाता है, खत्म हो जाता है और हमें लगेगा अरे हमारा कपूर कहाँ चला गया। इसलिए बहुत अच्छी तरह से ढक्कन को टाइट लगाइए इस्तेमाल करने के बाद। इस रेमेडी को ज़्यादा बनाकर नहीं रखना है। 2 कपूर की टिकिया में 2 चम्मच नारियल का तेल डालिए, चाहे तो चुटकी भर हल्दी डाल सकते हैं। देखिए, 1 चम्मच से दबाएँगे ना, बहुत आसानी से कपूर की टिकिया क्रश हो जाती है और इसका पाउडर बन जाता है। फिर आपको इसे लगाना है। नारियल तेल मिला लीजिए और फिर आप इसे अपने फंगल इन्फेक्शन पर लगाइए। बहुत अच्छा आपको रिज़ल्ट मिलेगा दोस्तों। आप देखिएगा, ये इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। और नारियल का तेल हमारी स्किन से ड्राइनेस की समस्या को दूर करता है। क्या होता है दोस्तों, कई बार हमारी त्वचा पर ना बहुत ज़्यादा सूखापन होता है, ड्राइनेस। हम लोग सूखेपन में उस जगह पर बहुत खुजली करते हैं, सूखी जगह पर खुजली होती है ना दोस्तों, और वही खुजली करते-करते धीरे-धीरे नाखून लगने से छोटे-मोटे घाव, खरोच हो जाती है और कई बार वो खरोच, घाव फंगल इन्फेक्शन का रूप ले लेता है, दाँत, खाज, खुजली। तो उस जगह पर नारियल तेल, कपूर लगाएं। दिन में 2 बार, रात को सोते समय तो ज़रूर लगाइए। मेरे इस आयुर्वेदिक उपचार को ज़रूर करिए दोस्तों। बाज़ार में तो हम लोग तरह-तरह के ट्यूब, क्रीम लाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक है आप जाइए, परंतु इन होम रेमेडीज़ को भी आप ज़रूर करें। एलोवेरा लगाएँ, आप चाहें तो सरसों तेल में हल्दी मिलाकर लगा सकते हैं। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिससे हमारे को जहाँ पर फंगल इन्फेक्शन में जो जलन होती है, खुजली होती है, उससे भी हमें राहत मिलेगी, जलन शांत होगी। और हल्दी जो होती है हर तरह के संक्रमण को दूर करती है तेज़ी से। इसके अलावा सफाई का ध्यान रखें, अपना टॉवेल किसी को ना दें। और साथ ही साथ दोस्तों, जब दाँत, खाज, खुजली इस तरह की समस्या है तो खट्टी चीज़ों से परहेज़ करें। इमली, नींबू, दही, खटाई, इन चीज़ों को खाना बिल्कुल ही बंद करें। त्वचा का रोग जल्दी ठीक होता है इन चीज़ों का ध्यान रखने से। तो इस तरह से सरसों तेल में हल्दी मिलाकर दिन में 2 बार लगाना है। इसके अलावा जो अगली चीज़ है, कड़वे नीम की पत्तियाँ। नीम की 20-25 पत्तियों को लीजिए, एक बड़े बर्तन में पानी में उबाल लीजिए, उस पानी से स्नान करिए, या नीम की पत्तियों को पीसकर उसका रस, उसका पेस्ट भी आप फंगल इन्फेक्शन पर लगाएंगे तो भी आपका संक्रमण बिल्कुल ठीक होगा। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। शिखास किचन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, कमेंट ज़रूर करें। लहसुन को पीसकर उसका रस भी आप लगा सकते हैं।